फ्रेंड्स, आज हम आपको अम्ब्रेला कटिंग के प्लाजो की कटिंग बताएंगे और ये हम आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताएंगे। उसे ना कपड़ा लेने का तरीका बताएंगे और कपड़ा इसमें कितना लगता है इसके बारे में बताएंगे। काफ़ी लोगों की डिमांड हमारे पास आई हुई है कि अम्ब्रेला कटिंग के प्लाजो की कटिंग भी डालो वीडियो में, तो हमने काफ़ी लोगों की डिमांड के ऊपर हमने ये कटिंग प्लाजो की हम डाल रहे हैं। तो आप लाइन पर बने रहिए और इसे लास्ट तक देखिए जिससे आपको परफेक्ट कटिंग का पता चल जाए। तो हम ये 38 नाप का और 42 हिप के प्लाजो की नाप हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए 3 मीटर कपड़ा लेंगे। जो हमारा अम्ब्रेला कटिंग का प्लाजो होता है उसके लिए 3 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है। 3 से कम में वो नहीं बन पाता है, इसलिए हम 3 मीटर कपड़ा लेंगे। कपड़े को बिल्कुल प्रॉपर डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद हम कुछ इस तरह से कपड़ा डबल करने के बाद हम एक कोना उठाकर और इसको इस तरह से तिकोना फोल्ड कर लेंगे। जिस प्रकार से हम अम्ब्रेला सूट के लिए घेर की कटिंग के लिए हम तिकोना फोल्ड करते हैं। ये हमारी इधर से इसकी चोंच आ जाती है और ये इधर का हमारा इस तरह से इसकी सेटिंग आ जाती है। तो ये हमारा पार्ट थोड़ा सा ऊपर होता है, यहाँ ये हमारा कपड़ा ज़्यादा होता है, इसकी शेप हमारी नीचे तक आ जाती है। तो अब आप लाइन पे बने रहिए, इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए हम इसे किस तरह आपको कटिंग करके दिखाते हैं। हमने इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करा है। डबल करने के बाद हमने इसको तिकोना फोल्ड करा है। तिकोना फोल्ड करने के बाद हमारी एक तरफ ये इस तरह की चोंच आ जाती है। तो हमें यहाँ पर जो हमारी हिप का नाप होता है वो हमें लगाना होता है। तो हमारी हिप है 42 का हम 1/3 करते हैं। 1/3 करने के बाद जो भी हमारी नाप आती है वो हम यहाँ पर लगाते हैं। तो हमारी नाप है 42, इसका हम 1/3 करते हैं तो हमारा ये 14 इंच आ जाता है। तो जो भी हमारी नाप आती है उससे हम इसे 2 इंच कम लगाते हैं, क्योंकि ये अम्ब्रेला कटिंग का है और ये ओरेब में बनता है। ओरेब वाली चीज़ हमारी हमेशा ये फैल जाती है, इसलिए हम जो भी हमारी 1/3 होकर नाप आती है उससे हम 2 इंच कम लेते हैं। जैसे हमारी 42 की हिप की नाप है तो हमारा ये 14 इंच होना चाहिए, तो हम इसे 12 इंच लेंगे। हम इसे 2 इंच कम लेंगे। जहाँ पर भी हमारे 12 का मार्क आता है हम एक ये निशान लगाते हैं और ये हम यहाँ से नापते हैं। ये यहाँ से नापते हैं। ये हमारा यहाँ से 14 इंच है और इधर से भी हम ये नाप लगाते हैं। ये हमारा 14 इंच है और ये भी हमारा 14 इंच है। इसको करने के बाद फिर हम इस तरह की लाइन डालते हैं। इस तरह की लाइन डालने के बाद फिर हम इस टेप को यहाँ रखते हैं ऊपर की साइड। ऊपर रखने के बाद यहाँ से हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इस तरह राउंड शेप में घुमाएंगे। जहाँ भी हमारी इसकी नाप आ जाएगी वहाँ हम इसको मार्क करते हुए चले जाएंगे। तो हमने यहाँ पर निशान लगाया है और फिर हम इधर करते हैं। ये हमारा यहाँ पर आता है। तो हमारा ये स्ट्रेट लगाने के बाद फिर हम ये जो स्टेप घुमाते हैं तो हमारी ये कुछ राउंड शेप में आ जाती है। ये हमारी ऊपर की कटिंग होती है। इसे ऊपर की कटिंग डालने के बाद फिर हम कपड़े को इस तरह करते हैं और यहाँ पर हम आसन का निशान लगाते हैं। हमें इसके ऊपर बेल्ट लगानी है। इसमें आगे हम बेल्ट और पीछे लास्टिक भी डाल सकते हैं और हम पूरे में गोल लास्टिक भी डाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें अलग से 4 इंच की पट्टी लगानी होगी। तो हमें इसमें आसन का नाप 14 इंच लगाना है। इसे बिल्कुल यहाँ से लेंगे, कोने से लेंगे और इसको बिल्कुल स्ट्रेट लेंगे और हम यहाँ पर 14 इंच का निशान लगा देंगे, क्योंकि हमारी 2 इंच की बेल्ट आएगी। हमारा ये आसन 16 इंच का हो जाएगा और ये चीज़ हमारी यहाँ से 3 इंच आनी चाहिए। ये हमारी 3 इंच है। ये हमने यहाँ से गोलाई डाली है। इसके बाद हम बिल्कुल कोने से लेंगे और यहाँ से 14 इंच का निशान लगाएंगे। 14 इंच का निशान लगाने के बाद फिर ये जो पार्ट है हमारा, ये यहाँ से हमारा 3 इंच होना चाहिए और 3 इंच लगाने के बाद फिर हम यहाँ पर 1.5 इंच लगाने के बाद हम ये गोलाई की शेप, सफाई से हम गोलाई की शेप डाल देंगे। ये हमारी ऊपर की ड्राफ्टिंग आ जाती है। अब हम आपको नीचे की ड्राफ्टिंग बताते हैं। ऊपर का नापने के बाद
ऊपर का नापने के बाद फिर ये हम कपड़े को इस तरह रखते हैं। इस तरह रखने के बाद फिर हम यहाँ से जहाँ से हमने निशान लगाया है हम यहाँ पर 38 का निशान लगाएंगे। जितने हमें लंबाई बनानी होती है, हमें इसमें कुछ भी प्लस नहीं करना होता, बिल्कुल पूरा हम उतना ही निशान लगाएंगे जितनी हमारी नाप होती है। अब हमें 38 का बनाना है तो हम 38 का लगाएंगे, क्योंकि हमारे इसके ऊपर 2 इंच की बेल्ट आएगी। 2 इंच की बेल्ट आने के बाद और नीचे जो एक्स्ट्रा होगा वो हमारा नीचे की साइड फोल्ड हो जाएगा। तो हम ये यहाँ से स्टेप रखेंगे, हम ये स्टेप यहाँ से रखते हैं 1 से, जहाँ हमारी चोंच होती है। चोंच से रखने के बाद फिर हम इस स्टेप को इस तरह रखने के बाद फिर जो भी हमारी लंबाई आती है हम इस तरह हम स्टेप को वही रखेंगे और ये राउंड शेप हम यहाँ से इस तरह डालते हुए चले जाएंगे। ये हमारा इस तरह इसकी शेप आ जाती है और ये हमारा फुल घेर का अम्ब्रेला प्लाजो बनता है। ये हमारी नीचे की घेर की गोलाई है। अब आप इसे ध्यान से देखिए हमने ये आपको ऊपर की ड्राफ्टिंग बताई है। ये हमने सबसे पहले आपको ऊपर की कटिंग बताई है। ये यहाँ से हमारा हिप का 1/3 माइनस 2 इंच का निशान लगाएंगे। फिर हम यहाँ ऊपर की चोंच से इस स्टेप को रखकर जो भी हमारी नाप आती है यहाँ पर एक नाप लगाने के बाद फिर इस स्टेप को प्रॉपर इसी तरह घुमाएंगे और ये हमारी हल्की सी राउंड शेप में आ जाएगी। इसको लगाने के बाद फिर हम यहाँ से लेंगे जो हमारे ऐसा कोने वाला पार्ट होता है। यहाँ से लेने के बाद हम सीधा एक मार्क करेंगे जो हमारा 14 इंच का होगा और हम ये 3 इंच बाहर को बढ़ाएंगे। इसको लगाने के बाद हमारी ये ऊपर की गोलाई हो जाती है। ये हमारे आसन की होती है। फिर इसके बाद हम स्टेप को यहाँ रखते हैं। ऊपर स्टेप रखने के बाद फिर हम जो हमारा कपड़ा होता है इस तरीके से, ये हमारा कपड़ा कुछ इस तरह से है और हम स्टेप को ऊपर रखते हुए और ये निशान हम इस तरह राउंड शेप में लगाते हुए चले जाएंगे। इस तरह लगाने के बाद फिर हम इसी कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने के बाद जो हमारा नीचे से पीस बचता है वो हम यहाँ पर पीस लगा के इसी कटिंग कर देते हैं। तो ये हमारे फुल अम्ब्रेला की कटिंग हो जाती है जो हमारा बिल्कुल स्कर्ट की तरह लगता है। और यहाँ पर हम एक 4 या 5 इंच की पट्टी काटते हैं। उस पट्टी में आगे हमारी बेल्ट लग जाती है और पीछे की तरफ हम लास्टिक डाल सकते हैं या हम पूरे में ही बेल्ट लगाकर गोल लास्टिक डाल सकते हैं। तो हमने आपको ये फुल अम्ब्रेला की कटिंग बताई है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताई है। अब हम आपको सामने एक बार और रिपीट कर देते हैं। फिर हम इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में, छोटी वीडियो में हम आपको पेपर के ऊपर ड्राफ्टिंग कटिंग करके बता देंगे जो छोटा होगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप इसे दोबारा रिपीट को देखिए। सबसे पहले हमने कपड़े को 3 मीटर लिया है। 3 मीटर लेने के बाद हमने कपड़े को डबल फोल्ड करा है, जिस तरह हम डबल फोल्ड करते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद हम एक कोने को उठाएंगे इस तरह और ये हम इस तरह डबल फोल्ड कर देंगे। ये हमारा इस टाइप से चोंच वाला और तिकोना फोल्ड हो जाता है। तिकोना फोल्ड होने के बाद हम यहाँ पर आते हैं और हिप का 1/3 माइनस 2 इंच का निशान लगाते हैं। निशान को हम राउंड शेप में लगाते हैं। ऊपर चोंच में स्टेप लगाने के बाद हम ये राउंड शेप में घुमाते हैं। ये लगाने के बाद फिर हमारा एक यहाँ से आता है और हमें आसन का निशान लगाना होता है। आसन हमें 15 इंच लगाना है, क्योंकि हमें 16 इंच का आसन बनाना है, इसलिए हम ये 14 इंच का लगाएंगे। 14 इंच लगाने के बाद स्ट्रेट लगाएंगे और हम ये 3 इंच बाहर को करेंगे और यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाकर हम ये राउंड शेप कर देंगे। फिर हम नीचे की साइड आते हैं इस तरह। ये अब हम यहाँ पर आते हैं जहाँ हमारी लंबाई आती है। ये हमारी नीचे की साइड आते हैं, तो जहाँ भी हमारी लंबाई आ जाती है गाउन की, वहाँ हम एक निशान लगाते हैं। ये लंबाई हमारी 38 है। 38 होने के बाद हम इस स्टेप को बिल्कुल चोंच पर रखेंगे ऊपर और इस स्टेप का ये मार्क हम जहाँ भी हमारे स्टेप की वो आती है हम इसे घुमाते जाएंगे और फिर हम यहाँ से इसकी प्रॉपर कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद जो भी हमारा पार्ट इधर से बचता है वो हम यहाँ पर, जो हमारा ये पीस यहाँ से बचा हुआ है, जहाँ पर हमारा कपड़ा नहीं आया है, इस जगह हम यहाँ पर पीस लगाएंगे। तो ये हमारे फुल अम्ब्रेला की घेर की कटिंग हो जाती है, जिसका घेर हमारा करीब 60-70 इंच का बैठता है एक ही तरफ का। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। ऊपर कटिंग करने के बाद एक पट्टी काटते हैं जो 4 या 5 इंच की होगी।
जिसमें आगे की तरफ हम बेल्ट लगा सकते हैं और पीछे की तरफ हम इलास्टिक डाल सकते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं कि पूरे पे ही हम कपड़ा लगाते हैं और उसके अंदर हम गोल इलास्टिक डाल सकते हैं। तो हम किसी भी तरह हम भी कर सकते हैं। अम्ब्रेला का बिल्कुल प्रॉपर नाप है और जो हमने आपको बताया है बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, बाकी लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। धन्यवाद।